हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। પોએમ ફર્સ્ટ કૃષ્ણ ભક્તિ, જેના કવિત્રી છે મીરાબાઈ. તેમનો જન્મ 1498માં થયો હતો અને મૃત્યુ 1563માં થયેલું છે. તો ચાલો આપણે થોડીક मीराबाई વિશે जानकारी મેળવીશું. मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था. उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था. विवाह के कुछ साल बाद ही उनके पति और पिता एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया. पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया. भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भाव में लीन हो गए. जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका सर्ववास हुआ. ये जो काव्य है वो काव्य में प्रथम जो पद है वो प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है. कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता. कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है. दूसरे पद में कृष्ण गोपिया तथा राधा के साथ व्रज में होली खेलते हैं. उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया हुआ है. पहला जो पद है वो पद में हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे. राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे. आवन कह गए अजहू न आए, जिजड़ा अति उकलावे. तुम दशरण की आस रमैया, कब हरि दरस दिल आए. जरण कंवर की लगन लगी, नीत बीन दशरण दुख पावे. मीरा को प्रभु दशरण दीजियो, आनंद बरहु न जावे. ये जो पंक्तियाँ है वो पंक्ति में मीराबाई कहना चाहते हैं कि मीराबाई अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है, यानी कृष्ण भगवान के वियोग में. वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यानी कृष्ण के बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. भगवान परम स्नेही है, उनके साथ उनको अच्छा लगता था. वे कहते हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. वे कहती है कि भगवान ने दर्शन देना वादा किया था पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है. हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है. आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है. दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है. मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए. आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. दूसरा पद होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डक न्यारो. संग चुवती वचनारी, चंदन केसर छिड़कन मोहन अपने हाथ बिहारी. बड़ी बड़ी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देव सबन पे डाली. छेल छबीले नवल कान, संग श्यामा प्राण प्यारी. गावत चार गमार राग तह, दे दे कल करतारी. फागुन जो खेत रसिक सांवरी, बाढ़ो रज ब्रज भारी. मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी. ये दूसरी जो पंक्ति है वो दूसरी पंक्ति में कहना चाहते हैं मीराबाई ब्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन किया हुआ है. इस पंक्तियों में वह कहती है कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं. इस अवसर पर मुरली, जंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे. जंग यानी जो मोटे मोटे मंजीरे जैसे आते हैं वो, और डपली बज रही है. उनने व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है. श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर छिड़कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर चंदन और केसर डाल के उनको रंग रहे हैं. वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं. छेल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा भी है. वे तालियां बजाते हुए गमार राग वाला गीत गा रहे हैं. गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो. मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं. थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार.